और अब बात कर लेते हैं कोलकाता रेप कांड की। कोलकाता केस में आरोपी संजय रॉय और इस केस से जुड़े किरदारों पर अब सीबीआई का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, सीबीआई सच पता लगाने के लिए 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ साथ 6 लोगों का सीबीआई दफ्तर में पॉलीग्राफ किया जा रहा है, जबकि आरोपी संजय रॉय का जेल में ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। सीएफएसएल टीम एक्सपर्ट से पूछताछ ये की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि पॉलीग्राफ टेस्ट की बात पहले ही की गई थी। पॉलीग्राफ टेस्ट वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस रात को क्या होगा। लेकिन अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। हालांकि उससे जो लीड मिलेगी और उससे जो एविडेंस इकट्ठे होंगे उसे सिर्फ कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से पहले कोर्ट की इजाजत लेनी जरूरी होती है और जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है उसकी भी इजाजत जरूरी होती है। कोर्ट की तरफ से परमिशन दे दी गई थी। इतना ही नहीं, अब जब 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है उन सब की परमिशन भी बाकायदा ली गई थी। अब पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए, संदीप घोष का जो पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है, सीबीआई की तरफ से कौन कौन से सवाल पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे जा रहे हैं ये न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है। सबसे पहला सवाल जो ये पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि पीड़िता का रेप किसने किया, आपको पता है कि पीड़िता का मर्डर किसने किया, क्योंकि ये 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या पीड़िता का गैंगरेप हुआ था, क्योंकि ये सवाल बार बार निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी या नहीं दी थी, क्या आपने पुलिस को देरी से वारदात की जानकारी दी थी, ये सवाल जो है संदीप घोष से पूछे जा रहे हैं। क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़ित को देखा था, यानी कि संजय रॉय को, क्या आपकी पीड़ित से जो है मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, क्या आपके और पीड़ित के बीच किसी तरह का विवाद था। रेजिडेंट डॉक्टर को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। पीड़ित के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया गया था, क्योंकि सवाल यही उठ रहा था कि हत्या को आखिर आत्महत्या क्यों बताया गया था। आपको नहीं लगा कि क्राइम सीन सुरक्षित रखना जरूरी था, क्राइम सीन का रेनोवेशन क्या आपने करवाया, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा था। जहां पर क्राइम सीन था उसके ठीक बगल में जो है रेनोवेशन कराया गया था और परिवार को जो जानकारी दी गई वो क्या किसी के कहने पर दी गई थी। सबूतों से छेड़छाड़ एक अपराध है, ये क्या आप जानते नहीं है। क्राइम सीन को जांच पूरी होने तक सुरक्षित आखिर क्यों नहीं रखा गया, वारदात के तुरंत बाद इस्तीफा क्यों, इतनी आखिर जल्दबाजी क्या थी। संदीप घोष से लगातार सीबीआई पिछले 8 दिनों से पूछताछ कर रही है और आज जो है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, जिसमें सीबीआई की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि संदीप घोष वो शख्स है जो लगातार सवालों के घेरे में है, जो शुरू से वहां पर मौजूद था, पूर्व प्रिंसिपल था। सबसे पहले घटना की जानकारी उसको दी गई, लेकिन उसने पुलिस को बहुत देर में जानकारी दी। साथ ही माता पिता को यह बताया गया कि आत्महत्या कर ली आपकी बेटी ने, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सवाल पूछा गया। इतना ही नहीं, जो क्राइम सीन था उसके ठीक पास जो है रेनोवेशन कराया गया, जिसको लेकर भी सवाल उठे थे। जिस तरीके से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई उसको लेकर भी सवाल उठे थे। और इतना ही नहीं, गैंगरेप को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो माँ बाप हैं वो ये कह रहे हैं, दरअसल माँ बाप जो है वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है गैंगरेप का है, ये पूरा मामला सिर्फ रेप का नहीं है। और मेरे सहयोगी आनंद तिवारी कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि संदीप घोष की तरफ से पर्दाफाश किया जाएगा। आप ये एक बार विस्तार में बता पाएंगे कि आखिर सीबीआई की तरफ से कौन कौन से सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पूछे जा रहे हैं। देखिए, संजय रॉय से इस वक्त जो प्रेसिडेंसी जेल है वहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो चल रहा है। वहां पर एक मशीन के जरिए झूठ पकड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सवाल तो बहुत लंबे हैं, 25 से ज़्यादा सवाल तैयार किए गए, लेकिन जो मेन सवाल है मैं आपको बताता हूँ उसमें संजय रॉय से यही पूछा जा रहा है कि तुम 8-9 अगस्त की रात में अस्पताल क्या करने गए थे, तुम पीड़िता के उस सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंचे, वहां पर क्या हुआ, तुमने उसका रेप और कत्ल क्यों किया, तुमने उस दिन शराब पी रखी थी, किसके साथ तुमने शराब पी, और इस वारदात को अंजाम देने के बाद तुम कितनी देर तक अस्पताल में रुके। इसके अलावा तुम उस दिन किस किस लोगों से मिले, क्या तुम संदीप घोष को जानते हो। इसके अलावा ये भी पूछा गया उससे कि तुम्हारे मोबाइल से फोन वीडियो मिले हैं, तो क्या तुम्हें इसकी लत थी। और इसके अलावा उससे इस घटना से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे गए। तुम कितने मोबाइल फोन रखते हो, तुमने किन किन लोगों को उस दिन फोन किया था, घर में तुमने क्या किसी को इसकी घटना की जानकारी दी थी, इस कत्ल की या रेप की जानकारी तुमने क्या किसी अपने दोस्त को बताई थी। ये तमाम सवाल जो है वह संजय रॉय से पूछे जा रहे हैं। वहीं संदीप घोष जो हैं
वो अब लगातार जो शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं और उनसे भी लगातार सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उनका चल रहा है। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि इतनी जल्दी रिनोवेशन की क्यों थी, परिवार को शुरुआत में इसे आत्महत्या क्यों बताया गया, सबसे पहले डेड बॉडी को किसने देखा, आपको इस घटना की जानकारी कब मिली, आप अस्पताल में कितने बजे पहुंचे, अस्पताल से कब वापस घर गए, आपकी गाड़ी में उस दिन कौन कौन लोग बैठे थे, क्या आप संजय राय को जानते हैं, क्या आप बाउंसर रखते हैं, क्या संजय राय भी आपका बाउंसर था, क्या आपको इस घटना के बारे में कुछ पता है, क्या आप कुछ चीजें छुपा रहे हैं। इसके अलावा कुछ इस घटना से जुड़े बिना जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मसलन आसमान का रंग कैसा है, कि जिससे कि पता चले कि आसान सवालों के जवाब जो है वो सस्पेक्ट किस तरह से देता है और कठिन सवालों के जवाब किस तरह देता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसको दिल्ली के जो एक्सपर्ट आए CFSL के वो पूरा कर रहे हैं और ये कई सेशन में जो है पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो देखना होगा कि क्या आज 3 से 4 घंटे का ये टेस्ट खत्म होगा तो क्या कल फिर से तमाम जो 6 किरदार हैं 7 किरदार हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट क्या फिर होगा। बिल्कुल आनंद, और क्योंकि पूरे होश में जो है ये टेस्ट नहीं होता है, जाहिर सी बात है थोड़ी सी बेहोशी होती है और यही वजह कि एविडेंस के तौर पर इसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को ये भी बताते हैं कि देखिए आखिर क्या क्या सवाल जो है संदीप घोष से सीबीआई की तरफ से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आनंद बता रहे थे, आपका नाम संदीप है, अपना मोबाइल नंबर बताइए, आप कितने फोन रखते हैं, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ था, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में मौजूद थे, क्या आज शनिवार है। ये दरअसल नॉर्मल सवाल इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि पता चल सके कि कई शख्स झूठ तो नहीं बोल रहा है और आपको पता है कि पीड़ित का रेप किसने किया, क्या आपने कभी झूठ बोला। इस तरीके के सवाल जो है सीबीआई की तरफ से पूछे जा रहे हैं। आपको पता है पीड़ित का मर्डर किसने किया, क्या पीड़िता का गैंगरेप हुआ था, पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था, क्या आपकी पीड़ित से मुलाकात हुई थी, क्या आपके और पीड़ित के बीच किसी तरीके का विवाद था, पीड़ित के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताने के लिए किसने कहा था, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई, आपको नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी था, क्राइम सीन का रेनोवेशन आखिर क्या आपने करवाया था, क्या रेनोवेशन कराने के लिए किसी ने आपको कहा था, और परिवार को जो जानकारी दी गई थी वो किसके कहने पर दी गई थी। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये तो बात रही संजय रॉय और संदीप घोष की, लेकिन जो बाकी डॉक्टर्स की बात की जा रही है, क्योंकि वो भी अब सीबीआई के सवालों के घेरे में है, उनसे किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वही 4 डॉक्टर्स थे जिन्होंने आखिरी बार पीड़िता को देखा था और उनके साथ डिनर किया था। देखिए अनुपमा, बिल्कुल 2 ट्रेनी डॉक्टर हैं, इसके अलावा एक इंटर्न डॉक्टर है, इसके अलावा 2 कर्मचारी हैं जिसमें कि एक जो वहीं का स्टाफ है और एक ऐसा शख्स है जो खुद सीबीआई के पास आया, उसने कहा है कि मैं कुछ जानकारियां देना चाहता हूं, इसलिए उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई करा रही है। चूंकि ये जो 4-5 किरदार हैं ये उस रात जो पीड़िता है उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने जो खाना आया था डिलीवरी से वो खाना साथ में खाया था और उसके बाद खाना खाने से पहले करीबन 11:30 से 11:45 के बीच में जो पीड़िता है उन्होंने अपनी मां को भी फ़ोन किया था, जो न्यूज़ 18 इंडिया ने उनके माता पिता से बात की थी। तो ये तमाम सवाल भी उन 4 किरदारों से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य लोग हैं जिसमें 2 स्टाफ हैं उनसे कि उसके बाद आगे की क्या घटनाक्रम रहा, क्योंकि उस दिन मैच था उस दिन और उसके बाद उन्होंने मैच देखा और उसके बाद तमाम लोग अलग अलग जगह पे चले गए सोने के लिए। तो वो घटनाक्रम जो है वो जानने की कोशिश की जा रही कि क्या कुछ चीज़ें छुपा तो नहीं रही हैं ये तमाम जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, ये इंटर्न है, क्योंकि इन्हें एक तरीके से विटनेस के तौर पे सीबीआई अभी देख रही है। लेकिन अगर इनके बयानों में कोई विरोधाभास नजर आता है तो फिर इन्हें सस्पेक्ट की कैटेगरी में सीबीआई डालेगी। संदीप घोष हो या बाकी ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, इनसे जो पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है इस एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो लीड मिलेगी उससे एविडेंस जरूर कलेक्ट किए जा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता के तो माता पिता हैं, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि 10 दिन हो गए सीबीआई के पास केस, एक भी सबूत उनके हाथ नहीं लगा है, और ये बात सच है। देखिए, जब तक सीबीआई के पास ये पूरा मामला आया, जब तक जो मृतका हैं, जो पीड़िता हैं, उनका पोस्टमार्टम हो चुका था, उनका जो शव था उसका अंतिम संस्कार हो चुका था, तो अभी कोलकाता पुलिस की जो केस डायरी है उसी को आधार बनाकर सीबीआई ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करी है। लेकिन सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम ने करीबन 12 से ज़्यादा बार का जो दौरा है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का किया, उस मौका वारदात का किया, तो वहाँ से जो अदृश्य सबूत है उन्हें इकट्ठा करने की सीबीआई ने कोशिश की और सीबीआई ने बहुत सारे जो एविडेंस है वहाँ से कलेक्ट किए भी हैं। लेकिन बहुत सारे सबूत जो हैं वो अनुपमा मौका वारदात से या तो मिट गए हैं या उन्हें छुपाने की कोशिश की गई है, या वहाँ पर जो बहुत सारे पैरों के निशान थे उसलिए सीबीआई को वहाँ पर कुछ ठोस कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है। इसलिए सीबीआई जो है इसमें जो बाकी सपोर्टिंग एविडेंस है उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो सीबीआई के पास अब ये 6 किरदार है, 6 से 7 किरदार है। सीबीआई इनके जरिए जानना चाहती है कि क्या कोई कत्ल और मर्डर का, ये रेप का जो कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी कड़ी है जो इनको पता है और ये बता नहीं रहे हैं, इसीलिए इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है और इससे एक
दिशा और दशा मिलेगी सीबीआई की टीम को, आनंद, मेरा एक ताकि छोटा इस सा सवाल है, बस इन्वेस्टिगेशन एक को आगे छोटा सा बढ़ाया सवाल जाए। कि क्या पीड़िता का विसरा जो है वो रिजर्व रखा गया था पहले से पोस्टमार्टम के दौरान? देखिए, बिल्कुल ये एसओपीज होती हैं। कोलकाता पुलिस ने ये सारी एसओपीज जो हैं वो फॉलो करी थी, उनकी टाइमलाइन में भी इस बात का जिक्र है। इसके अलावा जो डीएनए है वो भी कोलकाता पुलिस ने सुरक्षित रखा था, जिसके बाद सीबीआई को वो डीएनए दिया गया, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। डीएनए रिपोर्ट इसमें काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे साफ हो जाएगा कि पीड़िता के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके साथ जो रेप हुआ है और जो मर्डर हुआ, उसमें क्या एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, एक ही शख्स शामिल है। क्योंकि जो संजय राय है उसके बॉडी पे भी चोट के निशान थे। इससे प्रतीत होता है कि जो पीड़िता है उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। उस दौरान उनकी उसके साथ झूमा झटकी हुई। सामने आई है कि पीड़िता ने जो है लास्ट तक कोशिश की थी कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा सके, लेकिन वो दरिंदा जो है वो किस तरीके से उसने हत्या की सभी ने देखा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम आपका जानकारी के लिए। दूसरी तरफ इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने है। कोर्ट ने रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को एक तरफ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सब के बीच में वारदात वाली रात की एक तस्वीर सामने आई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आरजीकर अस्पताल में लगे कैमरे की है। इस तस्वीर में आरोपी संजय रॉय अस्पताल में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था। उधर आरजीकर अस्पताल के एक छात्र ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इस बात का दावा किया, बिना घूस दिए कोई भी अस्पताल का कर्मचारी नहीं बन सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में इसका एक रैकेट चलता है और इस रैकेट के पीछे टीएमसी के नेता भी शामिल हैं। वॉइस, हाँ, जो भी आवाज़ उठाए थे, बहुत सारे लोगों को इस साल भी फाइनल प्रोफेशनल जो एग्ज़ाम होता है उस पर एक हॉस्टल का 17 बोर्डर्स को सप्ली दे दिया गया। मैं और मोइनाक राय, हम लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया था। हम लोगों का इंटर्नशिप क्लियरेंस और परमानेंट रजिस्ट्रेशन संदीप घोष ने मतलब अटका दिया था फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। हम लोगों को हाई कोर्ट पे जाना पड़ा और हम लोग एक केस फाइल किए। उसके बाद हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला। पूरा जो स्वास्थ्य भवन है वो ए नॉर्थ बंगाल लॉबी, जिसका पार्ट ए संदीप घोष है, ए श्यामापद दास है, ए सुशांत रॉय है। इन लोगों का सिंडिकेट पूरा स्वास्थ्य भवन चला रहा है। और ये हाउस स्टाफ में होने के लिए कुछ पैसा लेता था, क्या ऐसा आरोप है? लास्ट 2 ईयर्स से आरजीकर पे हाउस स्टाफ मिलने के लिए फर्स्ट 2 मंथ्स का सैलरी और फर्स्ट 1 मंथ का सैलरी देना पड़ता था। मतलब 1 मंथ मतलब 3 मंथ 3 महीने का नहीं, 2 मंथ और 1 मंथ का। उन लोगों के साथ ये जो ट्रेड सिंडिकेट है उसका पर्सनल रिलेशन कैसा है, इसके ऊपर बेस करके मतलब तुम्हें हाउस स्टाफशिप मिलेगा, पर तुम्हें फर्स्ट मंथ का जो सैलरी है वो टीएमसीपी का फंड पे और फेस्ट का फंड पे देना पड़ेगा। यही। और अभी जो उसका पूरा केस दे दिया है सीबीआई को, जो अख्तर अली ने जो तो अभी तुमको क्या लगता है जस्टिस होगा? तुमको तो कोर्ट जाना पड़ा एक रजिस्ट्रेशन के लिए, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। हम लोग मतलब ऑप्टिमिस्टिक है कि जस्टिस मिलेगा, पर ये जो सिस्टम और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोग जानते हैं कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक मशीनरी है और यहाँ का जो सीआईडी है वो स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और उसका बैक पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बैक पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोगों के अंदर अगर कुछ अनएथिकल लियाजो नहीं हुआ, तब हम लोगों को लगता है कि जस्टिस मिलेगा। उधर बंगाल सरकार ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्रों के स्कूल को नोटिस भेजा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बंगाल सरकार ने विरोध में शामिल होने वाले छात्रों के स्कूल को जो है नोटिस भेजा। कई ऐसे छात्र हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, स्कूली छात्र जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दरअसल अब बंगाल सरकार की तरफ से उन स्कूल्स को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात खास तौर पर ममता सरकार के लिए कहा गया था, बंगाल सरकार के, कि आप अपनी ताकत जो है वो डॉक्टर्स पर मत दिखाइए, आप जो है ये कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द ये मामला जो है सुलझ सके। लेकिन इन सब के बीच में स्कूली छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने पर नोटिस बंगाल सरकार ने कई स्कूलों को जो है नोटिस दिया है।
दूसरी तरफ कोलकाता रेप और मर्डर केस में पीड़िता के पिता ने एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के पिता ने कहा कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, लेकिन 10 दिन की जांच के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। पीड़िता के पिता ने मांग की कि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छे एजेंसी है जो सब काम निपटाते हैं, लेकिन ये काम में जो 10 दिन उन्होंने चार्ज लिया, अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। कि हम मांगेंगे कि उसके साथ वो जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें।